कहानी है एक माँ की। एक ऐसी माँ की जो सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं बल्कि पूरी धरती को सहारा देती है। माँ जो प्यार का दूसरा नाम है, सुकून की छांव है। वो माँ जो खुद भूखी रह सकती है मगर अपनी औलाद को भूखा नहीं देख सकती। वो माँ जो खुद दुख सह सकती है लेकिन अपनी औलाद के कदमों में आने वाला कांटा भी बर्दाश्त नहीं करती। ये माँ कोई आम माँ नहीं थी। ये माँ पाकिस्तान की धरती थी और इस धरती की गोद में 5 कड़ियल जवान बेटे थे, सुतलज, बियास, रावी, चनाब और जेहलम। ये बेटे माँ की जान थे, इसके सहारा थे, इसके फखर थे। माँ के इन बेटों की ताकत से खेतों में लहलहाते धान उगते, मीठी गिने की खुशबू फैलती, कपास की चमक नजर आती और अनाज की दौलत हर घर के दस्तरखान को जीनत बख्शती। जमीन हरियाली से भरपूर थी। माँ के चेहरे पर इत्मीनान की रोशनी थी। इसके आंगन में बरकत थी, सुकून था, खुशी थी। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। जिंदगी के सफर में कभी खुशी के लम्हे आते हैं और कभी आजमाइश के। इसी तरह इस माँ पर भी आजमाइश का वक्त आया। सितंबर 1960 का महीना था। वो महीना जो माँ के लिए क़यामत से कम ना था। इस दिन एक फैसला हुआ, एक मुआहदा हुआ और इस मुआहदे ने माँ के 3 बेटे इससे छीन लिए, सुतलज, बियास और रावी। ये तीनों जवान इस माँ की गोद से निकल गए। वो माँ जो हर वक्त उनकी राह तकती थी, अब उनकी जुदाई के गम में तड़पने लगी। वो बेटे कभी कभी झलक दिखा जाते, कभी बारिश के दिनों में अपनी याद दिलाते, लेकिन फिर अचानक गायब हो जाते। माँ की आंखें उनका दीदार करने को तरस जाती। जमीन पर जो हरियाली थी वो आहिस्ता आहिस्ता मुरझाने लगी। खेत वीरान होने लगे, दरख्त सूखने लगे। माँ का चेहरा जो पहले सुकून से दमकता था अब उदासी से ढक गया। वक्त गुजरता गया। फिर एक दिन 1988 की बरसात आई। बारिश के पानी के साथ वो बेटे वापस आए। माँ की आंखों में रोशनी लूट आई। खेतों ने फिर सरसब्जी ओढ़ ली, नहरों में पानी बहने लगा, जमीन ने फिर सांस लिया। माँ के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर ये खुशी आर्जी थी। वो बेटे कुछ दिनों के लिए आए और फिर चले गए। माँ फिर इंतजार की राह पर खड़ी रह गई। इसे उम्मीद थी कि वो एक दिन जरूर लौटेंगे। यहाँ एक सवाल जन्म लेता है, क्या माँ की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो अपने बेटों के रास्ते बचाती? क्या इसे अपनी जागीर, अपनी जमीन, अपनी नहरों की हिफाजत नहीं करनी चाहिए थी? लेकिन अफसोस, वो माँ अपनी जिम्मेदारी में कोता निकली। इसने अपनी जागीर दूसरों के हवाले कर दी। ऊंची ऊंची इमारतें इस जमीन पर खड़ी होने लगे जहां कभी खेत लहलहाते थे। बियास का रास्ता मुकम्मल बंद कर दिया गया। सुतलज को एक कूजे में कैद कर दिया गया। रावी की जमीन पर कंक्रीट के जंगल उग आए। वो जमीन जिस पर कभी खुशबू थी अब धूल और धुआं छा गया। वक्त ने फिर करवट ली। सालों की जुदाई के बाद वो बेटे दोबारा वापस लौटे। ये लम्हा खुशी का होना चाहिए था। माँ को चाहिए था कि उन पर फूल निछावर करती, उन्हें गले लगाती, उनकी पेशानी को चूमा करती, लेकिन ये मुमकिन न था। इसने अपने ही हाथों उनके रास्ते बंद किए थे। अब उनकी वापसी खुशी के बजाय नुकसान लेकर आई। पानी ने जब अपने पुराने रास्ते तलाश किए तो बस्तियां डूबने लगे, घर उजड़ने लगे, लोग बेघर होने लगे। ये नुकसान उन दरियाओं का नहीं था, ये कसूर उन बेटों का नहीं था। असल जिम्मेदारी तो इस धरती के रखवालों पर थी। वो रखवाले जिन्हें जमीन, पानी और कुदरत के वसाइल की हिफाजत करनी थी, वो अपनी जिम्मेदारी निभा ना सके। उन्होंने दरियाओं के रास्ते तंग किए, उनकी जायदाद दूसरों को सौंप दी। माँ मजबूर थी, बेटे बेबस थे और लोग तकलीफ उठाने लगे।
अब जब ये बेटे एक दूसरे से मिले तो खुशी के बजाय दुख बांटने लगे। जनाब ने रावी से पूछा। रावी ने सुतलज का हाल जाना चाहा और सब एक दूसरे से शकोकुना थे। सानो सौदान पागदा रावी कोलों चनाब पाछे दी की हाल सुतलज दी। ये मंजर कितना कर्बनाक था। वो लम्हा जो खुशी का होना चाहिए था वो आंसू में डूब गया। पाकिस्तान की धरती रो रही थी, वो धरती जो अपनी गोद में खुशहाली समेट सकती थी, आज अपनी ही कोताहियों के बोझ तले दबी थी। ये कहानी सिर्फ दरियाओं की नहीं है, ये कहानी हमारी लापरवाही की है, हमारी कोताहियों की है। ये माँ हम सब की है और ये बेटे हमारे वसाइल हैं, हमारी जिंदगी है। अगर हमने उनकी हिफाजत न की तो आने वाली नस्लें सिर्फ पछताएंगी। पाकिस्तान के दरियाओं की चीख सुनाई दे रही है। ये चीख कहती है, हमें बचाओ, हमें संभालो, हमें बर्बाद मत करो। ये कहानी एक सबक है। सबक ये कि माँ का फर्ज है अपनी औलाद की हिफाजत करना और हमारी धरती की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है, वरना वो दिन दूर नहीं जब ये सब कुछ। माँ ने अपने बेटों को दोबारा देखा तो इसकी आंखों में खुशी भी थी और अफसोस भी। खुशी इस बात की कि वो बरसों बाद लौटे हैं और अफसोस इस बात का कि अब उनके रास्ते पहले जैसे नहीं रहे। वो राहें जो कभी खिली थी अब तंग हो चुकी है। जहाँ कभी खेत लहलहाते थे वहाँ ईंट और पत्थर के जंगल उग आए हैं। माँ सोचने लगी, क्या मैंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई? क्या मुझे उनके रास्ते महफूज नहीं रखने चाहिए थे? क्या मुझे अपनी जमीन और अपनी जागीर बचाने के लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए थी? लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। ये बेटे एक दूसरे से मिले। जनाब ने जेहलम को देखा और कहा, भाई तुम्हारे खेत कैसे हैं? जेहलम ने आह भरी और कहा, मेरे खेत तो अब बसानियों में डूब गए। जहाँ कभी हरियाली थी वहाँ अब पानी की तबाही है। रावी ने सुतलज से पूछा, भाई तुम्हारा हाल कैसा है? सुतलज ने कहा, मेरी जान तो पहले ही कूजे में कैद कर दी गई थी, अब तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। माँ ये सब सुनकर रो पड़ी, इसके आंसू बहने लगे। वो जानती थी कि ये हाल सिर्फ दरियाओं का नहीं, ये हाल इस धरती के बच्चों का है, किसानों का है, मजदूरों का है, उन सब का है जो उन दरियाओं के सहारे जीते थे। और फिर इस माँ ने दिल ही दिल में दुआ की, ए अल्लाह, मेरे बेटों को फिर से ताकत दे, उनके रास्ते खोल दे, मेरी जमीन को फिर से सरसब्ज बना दे, मेरे बच्चों के घरों में फिर खुशियां लौट आए।